बिना युद्ध किए ही भारत ने चीन को एक ऐसी कड़वी दवाई दे दी है जिससे बीजिंग के गलियारों में हड़कंप मच गया है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, जी हां, चीन की ऐसी लेनी देनी कर दी है कि उसका पूरा विस्तारवादी घमंड हवा हो गया है। हमेशा दूसरों की जमीन और समंदर पर कब्जा करने का सपना देखने वाला चीन आज खुद चारों खाने चित नजर आ रहा है। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसने हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी की पूरी कहानी ही खत्म कर दी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सवांग पोर्ट को लेकर विकसित करने को डील फाइनल हो चुकी है और इस एक फैसले ने चीन के माथे पर ऐसा पसीना ला दिया है जो अब सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बेहद आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो भारत ने चीन की लेनी देनी कैसे की है, तो दुनिया के नक्शे पर एक जगह जिसे मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का या स्ट्रिंग ऑफ मलक्का कहा जाता है। यह समंदर का एक ऐसा संकरा और बेहद व्यस्त रास्ता है जो चीन के लिए उसकी सांस की नली जैसा है। चीन का लगभग 80% कच्चा तेल, गैस और उसका दुनिया भर में बिकने वाला सामान इसी रास्ते से होकर गुजरता है। चीन को हमेशा से एक डर सताता रहा है कि जिसे वो मलक्का दुविधा कहता है। उसका डर यह है कि अगर कभी युद्ध या संकट हुआ और किसी ने यह रास्ता बंद कर दिया तो चीन पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। भारत ने ठीक इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है क्योंकि यह सवांग पोर्ट सीधे तौर पर मलक्का यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मुहाने यानी एंट्री पॉइंट पर बैठा हुआ है। अगर अब इस जगह पर भारत और इंडोनेशिया मिलकर बैठ गए, भारत के अंडमान निकोबार में चल रहे ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट से यह सवांग पोर्ट महज 100 मील की दूरी पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत और इंडोनेशिया मलक्का रास्ते के दोनों तरफ से कुंडली मारकर बैठ गए हैं। चीन जब भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, भारत की नजरें सीधे उसके जहाजों पर होगी। चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हबन टोटा बंदरगाह बनाकर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों की माला वाला जाल बुना था, भारत ने सवांग पोर्ट पर कब्जा जमाकर चीन के उस पूरे जाल को एक झटके में तोड़ दिया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद में चीन को उसकी औकात बताते हुए साफ कह दिया कि भारत विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकासवाद की राजनीति करता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समंदर कोई दूरी नहीं है बल्कि एक मजबूत सेतु है। चीन के लिए सबसे बड़ा झटका यह भी है कि इंडोनेशिया अब चीन के दबाव में आने को तैयार नहीं है। वो भारत से न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है बल्कि अब अस्त्र मिसाइल की डील भी फाइनल हो चुकी है। यानी इंडोनेशिया अब भारत के रक्षा कवच में पूरी तरह सुरक्षित हो रहा है। सिर्फ एक सही चाल चलकर भारत ने चीन की पूरी समुद्री बादशाहत को मिट्टी में मिला दिया है और इसे ही कहते हैं बिना शोर किए दुश्मन को उसकी औकात दिखाना। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।